बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतशाम। नाज़रीन, फैसलाबाद के 8 बाज़ारों में जो तजावज़ात का मसला है, तजावज़ात के साथ साथ जो पार्किंग का मसला है, ये एक ऐसा मसला है जो कि हर आए रोज़ बढ़ता जा रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से ना सिर्फ गुज़रने वाला एक शहरी परेशान है, बल्कि ताजर ख़ुद भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है। एक ताजर जो लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करता है अपने काम कारोबार में, अपने काम कारोबार को चलाने के लिए जो है वो ज़ाहिर सी बात है अपना वक्त देता है, अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, टाइम इन्वेस्ट करता है, और उसके बावजूद भी उसका जो ये कारोबार है ये सही नहीं चल पाता। इसको जो है वो मसाइल का दो चार हो जाता है जब उसको जो है ज़ाहिर सी बात है कि मार्केट में पार्किंग इशू आता है, जब मार्केट में जो है वो तजावज़ात का इशू आता है। ज़ाहिर सी बात है कि हम ये चीज़ देखते हैं कि तजावज़ात का मसला हो या पार्किंग का मसला हो, ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। पार्किंग के हवाले से जो प्लाज़े बने हुए हैं उनमें जगह नाकाफ़ी है, और साथ ही अभी जो एक नया प्लाज़ा बनना है उस पर काम जो है वो जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो अभी तक रुका हुआ है, और उसकी जो है वो बुनियादें तो रख दी गई, बुनियादी रखने के बाद जो है वो उस पर काम नहीं हुआ। ज़ाहिर सी बात है ताजरों को इससे दुश्वारी है, यहाँ से गुज़रने वालों को यहाँ से दुश्वारी है। ये बहुत सारी बातें हैं जो हम कोशिश करेंगे यहाँ पर जो ताजर हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं उनमें उनके पास समझाएं, उनसे डिटेल से डिस्कस करें, और साथ ही हम ये जानें कि इस मसले को हल करने में जो है जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं वो कितनी कोई दिलचस्पी दिखा रहे हैं, या जो इंतज़ामिया है वो कितनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हम जिस दुकान के आगे भी जाएँ, जिस बाज़ार के भी आगे जाएँ, वहाँ पर लंबी कतारें हमें गाड़ियों की नज़र आती हैं, बाइक्स की नज़र आती है। दुकानों के अंदर जाने का भी, शॉप्स के अंदर जाने का भी जो है वो रास्ता नहीं होता। हम जाएंगे ताजर हज़रात जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे हम जानेंगे ज़ाहिर सी बात है तजावज़ात और उसके साथ साथ जो है जो पार्किंग इशू है इस पर। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे कि तजावज़ात का ये जो मसला है, पार्किंग का ये जो मसला है, ये कितने साल हो चुके हैं, ये हल की तरफ क्यों नहीं जा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो 41 वालों का शुक्रिया जो शहर के मसाइल को उजागर करते हैं। ये जो आजकल ये इशू बना हुआ है ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो नजायज़ तजावज़ात, देखिए जी ताजर तो पहले ही बड़ा परेशान है, और जो छपड़े उतार रहे हैं वो दुकानदार नीचे बैठे हैं, उनका क्या कसूर है? ये आप नजायज़ तजावज़ात कम करें, हम ये नहीं कहते कि ना करें, लेकिन ये है कि जो दुकानदार जो नीचे से तजावज़ात है उसको करें कम, उसको हटाएं, जो पक्की तजावज़ात है उनको गिराएं। मगर जो छपड़े लगे हुए हैं ये तो छाँव हैं, इनके नीचे दुकानदार बैठेंगे तो कारोबार करेंगे, और अगर ये बैठेंगे नहीं तो ये बच्चों का रोज़गार कहाँ से कमाएंगे? और जो सबसे बड़ा मसला है 8 बाज़ारों का वो है पार्किंग प्लाज़ा। ये पार्किंग प्लाज़ा आज से 7-8 साल पहले शुरू किया था, जो बाहर जो कोतवाली रोड पे है, और फिर वो फंड के ना होने की वजह से वो बंद कर दिया। ये सारा ड्रामा है। पैसे वो जो ऊपर बैठे हजरात जो साढ़े अफसरान हैं वो खा जाते हैं, उनको फौरी फौर इशू किया जाए, उनको बनाया जाए, ताकि जो सबसे बड़ा मसला है ये पार्किंग का है। आप बाज़ारों में चले जाए, बेहंगम ट्रैफिक है, ट्रैफिक वाले कोई इसके अंदर मदद नहीं करते, और जो कॉरपोरेशन का अमला आता है बिल्कुल ये आते ज़रूर हैं, लेकिन ये इसलिए आते हैं कि इनका रेट बढ़ता है, ये अपनी जेबें गर्म करते हैं। ये आते हैं बाज़ार में, ओए चौको कपड़ा, वो बेचारा चुकदा ना लियो रुपया 200 रुपया 500 रुपया अपनी जेब च पा के वो अगे चले जाते हैं। असल इशू तो ये है कि हमारे इदारों को काम करना चाहिए, हमारा कोई इदारा काम नहीं करता। अब ये समझते हैं कि असल मसला जो है वो ये है, या अगर उनकी तरफ से जो है वो कॉरपोरेशन वालों की तरफ से सख्ती भी बरती जाती है तो वो महज इसलिए बरती जाती है कि वो अपनी जेबें गर्म करते हैं, वो दबाव डालकर जहाँ पर वो 200 रुपये ले रहे थे वहाँ 500 रुपये लेते हैं। जी बिल्कुल यही इशू है, यही इनका सिलसिला कार है। ये अपना बंदा पहले भेजते हैं, उसको कहते हैं कि इतने पैसे लेने, जब वो नहीं पैसे देता ये फिर इनका ट्रक आता है और सामान उठाता है, फिर उधर जाके वो 2000 3000 4000 रेट हो जाता है। कारोबार आप लोगों का कितना मुतासर होता है? जब अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो लाइनें लगी हुई हैं, उस साइड पर लाइनें लगी हुई हैं, और अगर उस दीगर बाज़ारों में जाएँ तो उधर तो हमें इससे भी डबल ट्रिपल जो है वो रश देखने को मिलता है। तो ये कारोबार आप लोगों का कितना कोई मुतासर होता है, और क्या इस पर जो है वो असर होता है? कारोबार ऐसे मुतासर होता है जी कि जब ये किसी दुकानदार ने माल लगाया, वो कॉरपोरेशन का अमला आता है, उसके पास अगर गाहक खड़ा है वो सामान उठाने पे लगे जाते हैं, गाहक भाग जाता है, कारोबार तो बिल्कुल ज़ीरो है। और जो सड़कों पे रश है सिर्फ नजायज़ तजावज़ात का है,
मोटरसाइकिलें हैं, कारें हैं। अगर ये मोटरसाइकिल कारों की पार्किंग बन जाए, ये शहर खूबसूरत हो जाए। और ये घंटाघर एक वाहद बाज़ार है जो लंदन के टाइप पे क्वीन ने बनवाया था, और इसकी खूबसूरतियाँ हैं सारे 8 बाज़ार। जब हम 8 बाज़ारों को गुजरने के लिए रास्ता ही नहीं होगा, जो बेचारे पल्लेदार हैं वो सुबह आते हैं शाम को खाली चले जाते हैं, रिक्शे वाले हैं, कोई कारोबार नहीं है। आजकल तो हालात ये हैं, कल का वाक़या आपके सामने है कि वो सूतर मंडी का ताजर है, बेचारे ने खुदकुशी कर ली। वो इसी वजह से है कि कारोबार नहीं है। जब कारोबार होगा, नजायज़ तजावज़ात ख़त्म होगी नीचे से, छप्पड़े, और ये नुकसान लोगों को है, कारोबार बंदों का नुकसान है, और कारोबार बेचारा ना होने के बराबर है। अच्छा, इसमें ज़ाहिर सी बात है कि एक अच्छा इकदाम तो है कि अगर जो है वो तजावज़ात ख़त्म की जाती है, लेकिन तजावज़ात के साथ साथ ये जो शेड उतारने का मामला है, इससे ताजरों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँ वो अगर आपको दिखा सके, तो इस वक्त ये तकरीबन जो है वो सड़क से 10 से 15 फीट 20 फीट की ऊंचाई पर हैं। इनका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि जो दुकानदार हैं उनके जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि शॉप के अंदर, दुकान के अंदर धूप ना जाए, या जो कस्टमर्स हैं उनको जो है वो यहाँ पर साया मुहैया हो। लेकिन तजावज़ात ख़त्म करने का जो है वो हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि ये चीज़ें जो शेड प्रोवाइड कर रही हैं, जो यहाँ पर जो है वो तकरीबन सड़क से भी तकरीबन 10 फीट 20 फीट जो है वो ऊंचे लगे हुए हैं, इनको उतारा जाए। इस चीज़ पर जो है वो आप लोगों की तरफ से एहतजाज नहीं किया गया कि इनका तो कोई अमल दखल ही नहीं है, ये तो कोई उसमें जो है वो तजावज़ात के उसमें आते ही नहीं। आप बेशक यहाँ से जो है वो बाइक्स उठाएँ, गाड़ियाँ उठाएँ, तजावज़ात ख़त्म करें, थड़े ख़त्म करें, ये शेड उतारने का क्या है? ये एहतजाज भी जब करते हैं, जब एहतजाज करते हैं डीसीओ साहब के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी कमिश्नर साहब के पास जाएं। कमिश्नर साहब के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी ऊपर से वज़ीर आला का आर्डर है। वज़ीर आला का हमारी पहुंच तो नहीं है, हम तो छोटे ताजर हैं। ये तो जो हमारे नुमाइंदे हैं जिनको हमने सेलेक्ट किया है, उनके साथ बात करते हैं, वो फिर वही गोल मोल बात करके कह देते हैं जी हम बात कर रहे हैं उनके साथ, ऐसे करें। असल में कोई अदारा काम करना ही नहीं चाहता। अगर वो काम करना चाहे, ये ताजर इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं। जब तक ताजरों को सुकून नहीं होगा, ताजर रिज़्क नहीं कमाएंगे, टैक्स कहाँ से देंगे? बिल्कुल, ताजिर जब खुशहाल नहीं होगा तो जो है वो मसाइल का उसको सामना करना पड़ेगा। अभी चंद दिन पहले ही आपने एक वाक़या सुना होगा जिसमें एक ताजिर ने जो है वो ख़ुदकुशी कर ली, और ख़ुद भी जो है उन्होंने ख़ुद को भी गोली मारी, और अपने साथ जो उनकी अहले खाना थे उनको भी जो है वो उन्होंने को नशावर चीज़ पहले दी, और उसके बाद जो है वो उनको भी उनको जो है वो गोलियाँ उन्होंने मारी। उसकी वजह ये थी कि उन पर जो है वो कर्ज़ बहुत ज़्यादा था। अब ताजिर ज़ाहिर सी बात है जो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करता है, टाइम इन्वेस्ट करता है, पैसा इन्वेस्ट करता है, और इसके बाद भी अगर उसकी ये माली हालात होंगे तो ज़ाहिर सी बात है फिर वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा। साथ एक और यहाँ पर भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि तजावज़ात का एक मसला तो है, पार्किंग का एक मसला तो है, लेकिन जो ताजिर है उसकी मुताबिक, या उसकी एक सोच के मुताबिक, या उसकी जो एक आप कह लें कि मशवरे को जो है वो साइड पर रखकर ऐसा इकदाम क्यों किए जा रहे हैं। अमूमन आप लोग बेहतर जानते हैं कि यहाँ पर काम कारोबार को जो है वो किस तरह चलाया जा सकता है, कि मार्केट को किस तरह चलाया जा सकता है। आपके मशवरे को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जाता है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये गवर्नमेंट कह लें कि आवाम का खून निचोड़ने के लिए आई है। अगर ये आवाम का इतना ही दर्द रखती है तो ये आवाम के लिए पहले पार्किंग का इंतज़ाम करें। नजायज़ तजावज़ात के हम खुद ख़िलाफ़ हैं, हम बज़ाते खुद इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं कि नजायज़ तजावज़ात नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब ये कमेटी वाले आते हैं तो ये इनके अपने लोग होते हैं, ये खुद पैसे लेते हैं और पैसे लेकर इन लोगों के माल वापस करते हैं। ये तो इन्होंने कमाई का ज़रिया बनाया हुआ है। कोई ना कोई नया ऐसा तरीका, प्रोपोगंडा ऐसा सामने लेके आते हैं जिससे इनको माल मिले। अभी भी इनको पिछले हफ्ते में अभी अरबों डॉलर मिला है बाहर से। बताएं वो इन्होंने किधर इन्वेस्ट किया है? कारोबार पे इन्वेस्ट किया, ताजरों पे इन्वेस्ट किया, इन लोगों की दाद रसी पे इन्वेस्ट किया, ये मज़दूर तबके के ऊपर इन्वेस्ट किया, किधर लगाया? उसका तो जवाब देना। ये नजायज़ तजावज़ात की तरफ इन्होंने ड्रामा रचा दिया है, और ये शेड उतारने की कोशिश कर रहे हैं कि जी ये शेड उतार देंगे, ये शेड उतार देंगे तो ये तारों का जो जाल बिछा हुआ ये किधर करेंगे? ये इसका इन्होंने कोई हल निकाला पहले? अच्छा, इससे तो फिर ज़ाहिर सी बात है ये शेड पर बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो तारें पड़ी हुई हैं। अगर शेड, पहली बात तो ये है कि एक बेहतर इनका जो है वो ये है कि एक साया जो है वो मुहैया कर रहे हैं। अगर कोई ख़रीदार यहाँ पर खड़ा होता है, या ज़ाहिर सी बात है शॉपकीपर अंदर बैठता है या ताजिर अंदर बैठता है, और ये कोई इसमें इतना बड़ा मसला भी नहीं है कोई, ये कोई तजावज़ात का एक इशू बन रहा है। इसके साथ ही बेहंगम इस पर जो है वो कई सैकड़ों हज़ारों तारें पड़ी हैं, फिर वो तो लटक ही आएंगी ज़मीन पर सारी। भाई यही तो बात है ना कि ये शेड उतारने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले वाला जो काम है वो किसने करना है? उसका इंतज़ाम किया इन लोगों ने।
ये देखा है कि ये तारों का जाल किधर करेंगे, वो किधर किधर इसको यानी कि सेटिंग करेंगे। कि ये जो शेड वगैरह लगे हैं, इनकी तारें ऊपर हैं, इनके ऊपर जो तारों का जाल बिछा हुआ है, पहले इनका कोई हल निकालें, फिर बाद में दूसरी बात करने की हमारे साथ उनके अगर उनमें हिम्मत है तो फिर करें। अभी तो इनके पास हिम्मत ही नहीं है कि हमारे साथ बात कर सकें। ये तारों का जाल किधर करेंगे? मुझे तो इस चीज़ की नहीं समझ आती है। गवर्नमेंट को बस यही चीज़ नज़र आती है कि ताजरों को दबाया जाए, ताजरों का आए रोज़ कोई ना कोई उनको दबा दबा कर उनको तबाह किया जाए, कारोबार का निज़ाम दरम बरम किया जाए। ये कोई हल तो नहीं है ना। उसके साथ ही ज़ाहिर सी बात है, अगर पार्किंग का एक इशू है, आपने इस पर जो है वो कमेटी को मौजूदा मुतलका जो हुकाम है उनको आपने आगाह नहीं किया कि भाई आपने तजावज़ात तो आपने हटानी है, लेकिन तजावज़ात के साथ साथ आप पार्किंग का इशू भी तो देखें ना। पार्किंग भी शहर में बेहंगम अंदाज में जो है वो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, रिक्शे जो है वो अंदर बाज़ारों तक दाखिल हुए हुए हैं, कोई इनको रोकने वाला नहीं है। भाई ये तो सारी इनकी अपनी गलती है ना। ये अपनी गलतियों को अब ताजरों के ऊपर थोपें तो ये फिर गलत बात है और नाइंसाफ़ी वाली बात है। देखें ना, अगर पार्किंग का निज़ाम इन्होंने बनाया होता, शहर के बाहर ही बेशक बनाया होता, 8 बाज़ारों के बाहर कोई निज़ाम दिया होता प्रॉपर, तो ये हमें क्या ज़रूरत है कि हम अपनी दुकानों के बाहर मोटरसाइकिलें लगाएं? क्या ज़रूरत है कि हम इधर कस्टमर की गाड़ी खड़ी करवाएं? कस्टमर गाड़ी उधर खड़ी करके आए, मोटरसाइकिल उधर लगा के आए। अगर प्रॉपर पार्किंग ही नहीं है तो कस्टमर तो अंदर ही मोटरसाइकिल कार वगैरह लेके आनी है। तो कस्टमर तो दूसरे शहरों से आते हैं, दूसरे शहरों के कस्टमर आते हैं। और ये शेड की बात है, तो अगर कस्टमर इधर छाँव में बैठ जाता है इस शेड की, तो मुझे ये बताएं कि इसके सामने आप देखें कौन सी नजायज़ तजावज़ात लगी हुई है। सब दुकानदारों ने अगर शेड लगाए हैं तो सिर्फ अपनी इस वजह से लगाए हैं कि यार किसी को छाँव मुहैया हो सकती है। ये ऊपर पंखा चल रहा है, आप देख सकते हैं कि पंखे के हवा हम कस्टमर के लिए लगाते हैं। ठीक है, ताजर आते हैं, बाज़ का उनको थोड़ा टाइम लग जाता है, दुकान थोड़ी सी लेट खुल जाती है, तो कस्टमर ने उधर बैठ जाना पंखे के नीचे। हमने तो ये सहूलत दी है ताजरों के लिए। कस्टमर्स की ज़ाहिर सी बात है, ये सहूलत के लिए ये सब कुछ किया जाता है। आपको तकरीबन 5 फीट की जगह दी हुई है कोई इस तरह का लगाने के लिए भी कि आप 5 फीट तक जो है वो अपना शेड भी लगा सकते हैं। आगे अगर आपने कोई चीज़ डिस्प्ले करनी है तो वो भी 5 फीट तक लगा सकते हैं। वो जगह काफ़ी नहीं समझते सर, ये 5 फुट की जो जगह दी है, मैंने बता रहा हूँ कि उस 5 फुट के अंदर ही आप देख लें कि अगर कोई चीज़ लगी है, अगर जिसने लगाई है तो वो कमेटी वालों की वजह से लगाई है। वो पैसे लेते हैं, उन्होंने अपना कमाई का ज़रिया बनाया हुआ है, तो वो जब भी आते हैं लोगों की मार दाड़, लोगों के माल ऐसे फेंकते हैं जैसे हराम का माल होता है। लोग अपने हलाल के पैसे से अपना माल तैयार करते हैं और ये इनके माल उठा उठा के ऐसे फेंक देते हैं कि जैसे उसकी कोई बुक्कत नहीं है। ये अभी जो है वो भाई ने एक बात की है और भाई कहते हैं कि ये जो शेड लगे हुए हैं, ये शेड दर हकीकत अगर उतारे जाते हैं ना तो इसमें वापडा की नाअहली, इसमें फेस्को की नाअहली खुलकर सामने आ जाएगी। नाअहली किस तरह? अगर ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके यहाँ से, तो यहाँ पर ये जो शेड हैं इन्होंने बड़ी तादाद में जो बेहंगम लटकती तारें हैं इनको कवर किया हुआ है। अगर ये शेड उतारे जाते हैं तो जाहिर सी बात है ये तारें जो है वो लटक कर नीचे ज़मीन पर ही आएंगी। इससे आपके सामने जो है वो फिर जाहिर सी बात है कि अगर ये इकदाम इनकी तरफ से उठाया जाता है तो फिर वापडा की भी और फेस्को की भी नाअहली जो है वो खुलकर सामने आएगी। यहाँ पर जाहिर सी बात है अगर आपने तजावज़ात को दुरुस्त करना है, अगर आपने तजावज़ात का इशू ख़त्म करना है, अगर आपने तजावज़ात के साथ साथ नाजायज़ पार्किंग जो है उसको आपने बेहतर करना है, तो इसके साथ ही आप कम अज़ कम ये देखें कि यहाँ पर जो है वो बेहंगम अंदाज में, बेहंगम तरतीब के साथ ये जो लटकती तारें हैं इनका भी कुछ किया जाए। ये इस हवाले से आपने बातचीत नहीं की कि ये आप शेड तो हटा रहे हैं, उसके साथ आप तारों का भी? भाई जिससे भी बात करो वो आगे से बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अदारे इनके अपने काम नहीं कर रहे। अगर इनका वापडा का अदारा काम करता हो तो ये सबसे पहले ये वाला काम इसका मसला हल हो। अगर इनका वापडा का महकमा ही नहीं बात सुनता तो हम किसके पास जाएं? वो कहते हैं जी हमें आर्डर नहीं मिला। आर्डर इनको कहाँ से मिलना है? मैं तो यही कहूँगा कि बस हर अदारा ना अपने तरीके से खा रहा है और अंदर बैठ के आराम सुकून से मज़े लूट रहा है, और मरता है तो ताजर मरता है, आम तबके का शहरी जो यानी कि मज़दूर तबका है वो मरता है। इन लोगों को कोई परवाह नहीं, क्योंकि इन लोगों को तो चीज़ों के रेट तक के भी इल्म नहीं होता। क्यों? इनके मुलाजम वगैरह घर से पैसे, इनके अकाउंट, बैंक बैलेंस सब कुछ बना हुआ है, इनको तो रेट तक नहीं पता है। चीनी कितने की है, गंदम क्या रेट है, ये तो बस लोगों को खाने के लिए आए हुए हैं। ये चीज़ इनको नज़र आ गई है। ये कोई काम है? मुझे बताएं। काम इस मुल्क की मैशत बेहतर करना है, इस मुल्क का निज़ाम बेहतर करना है, लोगों को सहूलत फराहम करना है, ताजरों के साथ ताउन करना है, ताजरों की दाद रसी करना है और उनके कारोबार को मज़ीद तक़वियत देने की ज़रूरत है। ये लोग उन लोगों को बिठाए जा रहे हैं, उनको तबाह कर रहे हैं। अगर ताजरों को ही तबाह कर देंगे, इस तरह की छोटी छोटी सी ये ना समझ वाली जो हरकतें कर रहे हैं, इनसे कौन तवक्को रखेगा कि ये बड़ी तजर्बाकार टीम आई है? तजर्बाकार टीम ऐसी होती है। बिल्कुल एक वैलिड बात है कि हम अमूमन ये देखते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक में कि वो कोशिश करते हैं कि उनका ताजर जो है वो खुश हो,
वो टैक्सेस में रिलीफ देते हैं, वो हर किस्म की ताजर को जो है वो मराहत देते हैं, वो ताजर को खुश रखने की कोशिश करते हैं ताकि ताजर जो है उसको जितना से जितना फैसिलिटेट करते हैं वो उतना अपने कारोबार को एक्सपेंड करता है। लेकिन हमारे मुल्क में बदकिस्मती है कि ऐसा जो हमारे पास तबका है, ताजर तबका है, इसको हर तरफ से जो है वो पीसने की कोशिश की जा रही है। अभी जैसे ही हमें भाई बता रहे थे कि यहाँ पर जो कमेटी वाले आते हैं वो हमारा अगर सामान पड़ा भी है और एक जायज़ जो हमें जगह दी गई है 5 फीट की, उस पर भी पड़ा है तो वो उठाकर उसको जो है वो फेंकना शुरू कर देते हैं। और जाहिर सी बात है ये फिर उनके काम की या उनके कारोबार की जो है वो तौहीन है, उसको फेंकना शुरू कर देते हैं। और जहाँ पर जाहिर सी बात है प्रेशर देने का, दबाव देने का, बकौल इनके मकसद ही यही है कि वो जहाँ पे 200 चार्ज कर रहे हैं, 300 चार्ज कर रहे हैं, वो वहाँ से भी डबल चार्ज करें। क्या वजह सर ताजर को पीसती जा रही है हुकूमत, ताजर पर ही हर किस्म की जो है वो पाबंदियाँ आयद करती जा रही है, खुद को साइड पे किए हुए है। जी, सबसे पहले तो मैं सिटी 41 आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हमेशा ताजरों की, छोटे हमारे जैसे ताजरों की आवाज़ बनते हैं और ये अदारों तक पहुँचाते हैं। देखिए मेरे भाई, हम बहैसियत दुकानदार गोल के जो आठों बाज़ारों के, हम तजावज़ात के हक़ में नहीं हैं। हमारी पॉलिसी रही है, हमारे जो सदूर हैं, जो तमाम जो हमारे बड़े हैं, हम तजावज़ात के ख़िलाफ़ हैं कि तजावज़ात नहीं होनी चाहिए। और जितना गवर्नमेंट ने, जितना वो म्यूनसिपल वालों ने हमें दिए, हम उसकी हदूद में रहकर ही काम करते हैं। लेकिन अब आप ये देखें कि कोई भी ये जो शेड लगे हुए हैं ये तो तजावज़ात में आते नहीं हैं। शेड जो हैं ये तो वैसे ही दुकानों से 15-15 या 12-12 या 14-14 फुट ऊपर है। इस पर तो मेरा भाई डिस्प्ले नहीं ना लग सकता। किसी भी ग्राहक ने हमारे पास आके शेड के ऊपर चढ़ के तो नहीं हमारे से कोई माल ख़रीदना या कोई करना है। ये तो तजावज़ात में आते ही नहीं है। ये तो नाजायज़ दुकानदारों को, छोटे ताजरों को तंग करने वाली बात है। ये यानी कि जिस तरफ से भी ये तंग कर सकते हैं, हमारा छोटे ताजरों का गला घोंट सकते हैं, ये घोंट रहे हैं। ठीक है, ये तो लगाया हुआ है कि सिर्फ धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए। और आप अगर आपका कैमरामैन दिखाए कि उसके ऊपर वो बिजली के तारों के कितना वो उसका लोड पड़ा हुआ, अगर ये शेड उतार देते हैं वो सारा नीचे आ जाएगा, फिर हमें भी करंट पड़ेगा, हमारे आने वाले गाहकों को भी करंट पड़ेगा। हम तो फिर यही करते रहेंगे। हम बिल्कुल नाजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ हैं, वो नहीं होनी चाहिए। और हम इसके बारे में, हमारी कैटेगोरिकली ये पॉलिसी है कि तजावज़ात हम ख़त्म करने को तैयार हैं और हमने की भी हैं अपने बाज़ारों में। हम ताउन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब ये नाजायज़ बात कि जी ये शेड भी तजावज़ात में आता है। आप मेरा भाई, ये आपका कैमरामैन दिखा सकता है कि ये तो वैसे ही दुकान से 10-15 फुट ऊपर है, ये तो तजावज़ात में आता ही नहीं। यूजलेस बात हो गई या नाजायज़ तंग करने वाली बात हो गई। जिस तरफ इनकी तवज्जो होनी चाहिए कि हम अपनी मईशत को बेहतर करें, हम ताजरों को रिलीफ दें। देखें, हर दुकानदार चाहे वो छोटा है बड़ा, वो टैक्स की मद में, किसी भी मद में इनको रेवेन्यू दे रहा है। कोई भी बंदा, चाहे वो छोटा दुकानदार है चाहे बड़ा दुकानदार है, वो हर अपनी अपनी हस्बे तौफीक इनको टैक्स की शक्ल में पे कर रहा है, इनको पे कर रहा है। तो बजाय ये ताजरों को सहूलत देने के, उनका मुआशी कत्ल करने को ये हुकूमत तैयार हो गई है। हुकूमत जो है वो ज़ाहिर सी बात है अगर इस तरह के इकदाम उठाती है तो इससे जो है वो ताजर को नुकसान होगा, इससे जो है वो ताजर को ज़ाहिर सी बात है कि पीसने वाली बात होगी। उसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि जो अहम मसला है, अब शहर का जो एक बड़ा मसला है वो पार्किंग है। पार्किंग प्लाज़ों की तामीर को या पार्किंग की एक मुनासिब जगह देने के मसले को साइड पे रख के जो है वो हम इस चीज़ पे लग गए हैं कि भाई 15 फीट 20 फीट जो ऊपर शेड आप लोगों ने लगाए हुए हैं उनको उतारें, जो कि यूज़लेस बात है। पार्किंग के इशू को इग्नोर करने की आपके मुताबिक जो है वो वजह क्या है कि एक बड़े इशू को इग्नोर करके एक मामूली सी बात को पकड़ा जाए? सर, पार्किंग के हवाले से भी आप मेरी बात सुने। 8 बाज़ारों, ये हमारे 8 बाज़ार बिजनेस हब है। पूरे फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रिलेटेड है इन 8 बाज़ारों से। पूरे 8 बाज़ारों के बाहर आप मेरा भाई, आप मुझे बता दें कोई पार्किंग प्लाजा दिया है इन्होंने, कोई बनाया है? ये एक बार चन्योड़ बाज़ार के बाहर शुरू किया, वो भी बंद हो गया है, वो नहीं बनाया। अब मुझे बता दें कि हम अपने जो मोटरसाइकिल या हमारे को गाहक आते हैं, कोई दूर शहर से गाड़ी में आता है, कोई बाइक पे आता है, या हम अपनी बाइक वगैरह वो कहाँ खड़ी करें? अब बाज़ार के बाहर अगर हम लगा के चल जाएँ, रात को आए तो वो नहीं होगी, उधर मिलेगी नहीं हमें, या वो चोरी हो जाएगी या वो पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि अगर तो गवर्नमेंट हमें उसके अल्टरनेट कोई पार्किंग प्लाजे दे, बाहर पार्किंग प्लाजे बनाए और इधर पार्किंग ख़त्म भी कर दे, तब भी हम इनके साथ अकोमोडेट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उससे पहले हमें उसका कोई सलूशन तो दें। अब ये जो मेन मसले हैं, इनको पीछे करके ताजरों को तंग करने के लिए, उनका मुआशी कत्ल करने के लिए ये नया अब हमारे ऊपर मुसल्लत करने लगे हैं कि ये शेड उतार देने हैं।
यानी कि ये सानवी मसले उठा के जो मेन बाज़ारों को इश्यूज़ हैं उनको पीछे डाल दिया है, और ये जो ताजरों को सिर्फ मैं कहता हूँ तंग करने के लिए, ताजरों को मुआशी कत्ल करने के लिए ये इन्होंने किया है। के लिए जो है वो ये इकदाम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल एक जो है वो ताजर हजरात जो है या ताजर कम्युनिटी जो है उनकी जो की तरफ से ये जो बात की जा रही है बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल दुरुस्त है। पार्किंग जैसे बड़े मसले को इग्नोर करके जो है वो यहाँ पर काम ये किया जा रहा है कि जो ताजरों के 10-15 फीट ऊपर जो शेड लगे हुए हैं उनको उतारा जा रहा है। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ भी हम देखते हैं कि अमूमन अगर यहाँ पर पहली बात है कि पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं है, जो कस्टमर आते हैं उनको अगर कहीं पर वो बाइक खड़ी करते हैं तो वो कमेटी वाले आकर जनाब वो बाइक उठाकर ले जाते हैं, और फिर जो है वो जाहिर सी बात है कि अगर वो बाइक उठाकर ले जाते हैं तो उनके पास अगर वो वहाँ पे खड़ी करते हैं तो उनके पास पार्किंग की जगह ही नहीं है। उनके लिए कोई पार्किंग की जगह तो कम से कम होनी चाहिए। अब कोई भी हम उनसे ताउन करते हैं, उन्होंने जो हमें लाइनें दी हुई हैं, हम बाइक उनके अंदर, इसके बावजूद वो हमारा कोई ग्राहक आता है वो उठा के ले जाते हैं, उसका अच्छा भला जुर्माना भरना पड़ता है। इस वजह से भी या तो हमें कोई प्रॉपर प्लान दें, हमें कोई पार्किंग के लिए जगह मुख्तस करें, कोई पार्किंग प्लाजे बनाएं, तो फिर तो हम अपने ग्राहक को भी कहेंगे जी आप फलां जगह पार्क करके तो फिर आ जाएं, ठीक है करके तो फिर ये ही आ जाए। मसले जाहिर सी मसाइल जो जेन्युइन है उनसे तवज्जो हट के ये एक तरफ हो गई है गवर्नमेंट के, ताजरों को बस उनका मुआशी कत्ल करना है, इनको किसी भी हालत में इनका गला घोंट दें, ठीक है। ये चीज़। इस वक्त ये जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, इस वक्त का जो एक सिनेरियो आप देख रहे हैं, उसमें हम ये देख सकते हैं कि जो ताजर कम्युनिटी है वो हमें परेशान नज़र आ रही है। वो ताजर कम्युनिटी हमें ये कहती नज़र आती है कि कम अज़ कम जो है वो जो अहम इशू हैं, जो शहर के बड़े इशू हैं, उन्हीं की तरफ जो है वो फोकस किया जाए, उनकी तरफ तवज्जो की जाए। कैसे देखते हैं सर, क्यों ताजर कम्युनिटी को जो है वो इस तरह रौंदा जा रहा है, क्यों ताजर कम्युनिटी को जो है वो इस तरह? ताजर को हर जगह पे इन्होंने मारा है, कोई सहूलत नहीं दी, ठीक है। ये हम इधर कारोबार करने के लिए सारा दिन हमारा इधर गुजरता है, घर पे हमारा काम गुजरता है, हमारा फोकस यही है हम इधर आराम से सुकून से काम करें, पर हमारे लिए इन्होंने कोई सहूलत नहीं दी। ये पार्किंग प्लाजा जब से हम छोटे थे उस वक्त से देखते आ रहे हैं बन रहा है, ना प्लाजा बना है ना इसका कोई आगे कोई मुस्तकबिल है। जब हमारी गाड़ियाँ बाहर लगेंगी मज़ीद बाज़ार खुल जाएंगे, क्योंकि ये आठों बाज़ार बगैर व्हीकल के हो जाएंगे, ठीक है। पार्किंग सामने ये शेडों का नया मामला उठा लिया। शेडों का तो हम बैठे इधर धूप और बारिश से बचने के लिए शेड लगाते हैं, ठीक है। अगर शेड ना होंगे तो बारिश और से भी हमारा काम ख़राब होगा, धूप से भी, इसलिए ये शेडों का तो कोई मामला ही नहीं है। वजह क्या समझते हैं कि पार्किंग प्लाजा जो है, जब आप जिस तरह अभी आप कह रहे हैं कि छोटे थे तभी से आप ये बात सुन रहे हैं कि पार्किंग प्लाजा बन रहा है, अभी तक जो है वो ज़ेर तामीर है, अभी तक जो है वो बना नहीं है, बुनियादें उसकी रखने के बावजूद भी काम क्यों जो है वो आप ऐसा कह लें कि रुकावट का शिकार है। पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और उसमें भी जो है वो इस तरह के बुनियादी मसाइल हैं, और वो भी उस जगह पर जहाँ पर जो है वो इंडस्ट्रियल हब है, जहाँ से जो है वो पूरी इंडस्ट्री रन करती है। नहीं देखिए, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू फैसलाबाद से इकट्ठा होता है और इधर में खाने वाले ज़्यादा हैं, लगाने वाला कम है। इसकी वजह से, ये करप्शन की वजह से नहीं बन सका प्लाजा, अदरवाइज फंड की इनके पास कमी नहीं है। जो भी आता है वो कोशिश करके देखता है जितना फंड करता हुआ भाई नए हुकूमत, नया सेटअप, फिर नए से काम शुरू, वो इसी वजह से वहाँ का वहाँ खड़ा हुआ है। ये हर बाज़ार में इन्होंने पार्किंग की है, यही पार्किंग अगर वो उधर ले जाएँ, आठों बाज़ारों में पार्किंग वैसे ख़त्म हो जाए तो उधर ले जाएं तो सारा कुछ साफ हो जाएगा। ये एफएस पार्किंग वाले हैं, ठेके पे जा रहे हैं, यही बना के सारा कुछ उधर अपना रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं। अच्छा, जब पार्किंग यहाँ से हटाने आते हैं, बाइक्स उठाने आते हैं, तो उनके साथ तो बर्ताव जाहिर सी बात है उनकी तो उठाते हैं, ताजरों के साथ भी कभी कोई इस तरह की उनके? जी वो आगे से बदतमीजी करते हैं, कहते हैं कि आगे अभी आगे खड़े की है हमने अपनी शॉप के आगे, वो कहते हैं नहीं अब उठा ली है, वो उधर से आगे लेना पड़ेगा, इधर से कोई बाइक नहीं मिलनी है आपको। तो कोई उम्मीद, कोई सिस्टम में बेहतरी की उम्मीद को नज़र आती है कि हालात को बेहतर? अभी तक तो कोई नहीं, अभी तक इतना अरसा हो गया, अभी तक तो कोई हालात नहीं अच्छे नज़र आ रहे, ना आगे भी कुछ भी नहीं। जाहिर सी बात है कि जो इंडस्ट्री को रन करता है ताजिर, जिससे इंडस्ट्री चलती है, जो इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए इकदाम उठाता है, जो माशत की बेहतरी के लिए इकदाम उठाता है, उसको जो है वो इस तरह ट्रीट किया जा रहा है, उसको जो है वो इन तरीक़ों से जो है वो रोंदने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर एक और भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मजाज हैं? बैठे अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम कारोबार करते हैं? कपड़े की शॉप ही है भाई। कपड़े की शॉप है। ताजरों के क्या हालात हैं, और आज के हालात में जिस तरह हुकूमतें तंग कर रही हैं, पॉलिसीज़ हैं, क्या देख रहे हैं आप? बहुत मुश्किलात हो गया कमाने के लिए, तो अपने खाने के लिए तो कुछ है नहीं, सफ़ेद पोश लोग तो मर रहे हैं, गरीब लोगों को क्या देंगे, जो मुलाजमत करते हैं उनको क्या देंगे, हम लोग खुद खाने के काबिल नहीं रह गए इन हुकूमत की वजह से। और पार्किंग की वजह है कि 2 लाख हमारे आठों बाज़ारों में शॉप हैं प्लस, और उनमें से 5 लाख लोग काम कर रहे हैं। 5 लाख लोगों में से 4 लाख लोग तो मोटरसाइकिल लेकर आते ही होंगे ना, तो उनके लिए पार्किंग का मसला आठों बाज़ारों का है। आठों बाज़ारों में बाहर पार्किंग अगर है भी है तो वो सभी अपनी मनमर्जी की पर्ची वसूल करते हैं, कम से कम कोई 30 लगा रहा है, कोई 20 लगा रहा है,
कोई 500-600 ले रहा है मंथली, ऐसे मसला है। और हुकूमत को चाहिए कि आठों बाज़ारों के लिए ना पार्किंग का मसला हल करें। अच्छा, ये तो ज़ाहिर सी बात है, किसी भी हुकूमत की फ़र्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए था कि वो आते ही जो है वो कम से कम यहाँ पर ना जो है वो पार्किंग की जगह तो बनाती, लेकिन क्यों हर दफ़े जो है वो इग्नोर किया जाता है, हर दफ़े जो है वो हुकूमतें इस चीज़ को इग्नोर कर जाती हैं। हुकूमत इसलिए गौर कर जाती है क्योंकि लोगों को प्राइवेट दे देते हैं ठेके, वो ज़्यादा अर्न करेंगे, हुकूमत को पैसे देंगे, जो करते हैं ठेके देते हैं उनको पैसे ज़्यादा जाते हैं, लोगों को तंग करते हैं ना बस। बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है कि इस वक्त आप हालात देख रहे हैं और जिस तरह की सूरत हाल है, ताजर जो है वो परेशान है। ताजर को जो है वो बेहतर सहूलत जो है वो कहीं भी मिलती हमें जो है वो नज़र नहीं आती। ताजर को खुशहाल करने के लिए ताजर को जो है वो बेहतर अंदाज में जो है वो ताजर की एक ग्रोथ हो, बेहतर अंदाज में ताजर जो है वो काम कर सके, ऐसा माहौल बनाने की बजाय जो है वो कैसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें से जो ताजर है उसको ज़ाहिर सी बात है अपना काम कारोबार रन करने में जो है वो बेशुमार जो है वो दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मज़ीद भी जो हमारे साथ ताजर कम्यूनिटी के लोग मौजूद हैं और कुछ जो करता धरता है ताजर कम्यूनिटी के ताजर हजरात के, उनसे भी बातचीत करने का सिलसिला हमारा जारी है। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सरफराज साहब, चिन्योट बाज़ार के हैं। इनसे जो है वो हम बातचीत करते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इनसे हम ये जानते हैं कि ताजर जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार है। ताजर को जो है वो जो सहूलियात जो है वो फ़राम नहीं की जा रही, फैसिलिटीज़ जो है वो फ़राम नहीं की जा रही, उस पर इनका क्या कोई लाए अमल है हुकूमत के साथ, यहाँ से मुंतखब होने वाले नुमाइंदगान के साथ, आला हुकाम के साथ, कि वो कोई ज़ाहिर सी बात है ताजरों की बेहतरी के लिए इकदाम उठाएँ, क्योंकि ताजर खुश होगा तो माशियत बेहतर होगी, ताजर बेहतर होगा तो हमारी माशियत मज़ीद जो है वो मुस्तहकम तरीके से रन करेगी। मोहम्मद सरफराज साहब से बात करते हैं और अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं सर? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। सर, ताजर परेशान है, तज़ब्ज़ुब का शिकार है। एक तरफ तो पार्किंग का एक ऐसा मसला है जो शायद मसला कश्मीर से भी ज़्यादा मसला जो है वो फैसलाबाद के लिए बन चुका है कि यहाँ पर जो है वो 8 बाज़ारों में पहले तो पार्किंग ही नहीं है। अब ताजरों के लिए जो है वो शेड उतारने का, बेशक जो है वो तजावज़ात जो हैं उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाए, ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए, लेकिन शेड उतारना जो कि 20 फीट ऊपर है, ये तो यूज़लेस बात हुई ना। सर, सबसे पहले तो 41 वालों का शुक्रिया अदा करते हैं, जो ताजरों के जो भी मसाइल आते हैं ना तो उनकी बात बन जाते हैं, बेशक काम हो या ना हो। जब से फैसलाबाद बना है ना, अक्रोचमेंट तजावज़ात ख़त्म नहीं हुई। उसकी वजह ये है कि जब जिसने ख़त्म करना है ना वो तो पैसे लेते हैं। मेट्रोपॉलिटन के जो भी ऑफिसर आते हैं, सीओ साहब आते हैं, हर साल बाद 6 माह बाद तब्दील हो जाते हैं, उनके घर अच्छे बन जाते हैं। जो उनके इंस्पेक्टर हैं उनके घर अच्छे बने हुए हैं। जो भी मसल गवर्नमेंट के इदारों में बंदे हैं वो सब ठीक है, क्योंकि उन्होंने टैक्स लेना नहीं है, उन्होंने देना है। ताजरों को मारना है। ताजर जो है ना ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, उसको तोड़ रहे हैं, कोई सहूलत नहीं दे रहे। पार्किंग के मसाइल हैं, 8 बाज़ारों से रेवेन्यू जाता है, डेली बेस पे जाता है गवर्नमेंट को, वो पैसे किधर जाते हैं? जब बच्चा पैदा होता है ना, मरने तक टैक्स दे रहे हैं हम लोग, वो पैसे किधर जाते हैं? कोई पूछने वाला नहीं है। कौन से पार्किंग प्लाजे बनाए इन्होंने? ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, मोटरसाइकिलें हैं, ज़ाहिर है जो ताजर हैं, दुकानदार हैं, वो 100 रुपया किराया दे के तो आ नहीं सकते। मजदूर बंदे हैं, 15-20 हज़ार रुपया सैलरी होती है मुलाजम की, वो किराए रक्षे के देकर ख़त्म हो जाएगा, वो मर जाएगा, खाएगा किधर से? अगर उसने बाइक रखी है, खड़ी किधर करे? कोई पार्किंग प्लाजा नहीं है। अगर पार्किंग प्लाजे पहले आज से 7-8 साल पहले शुरू किए थे, वो शुरू हुए, गवर्नमेंट चेंज हुई, वो ख़त्म हो गए, आज भी वहीं खड़े हुए। पार्किंग अगर गवर्नमेंट देगी तो इधर से ख़त्म कराएंगे, किधर लेके जाएँ यार लोग? अगर तजावज़ात की हम बात करते हैं, शिट के ऊपर ना तो किसी ने सामान लगाया है, ना वो रास्ते की किसी की प्रॉब्लम के कोई बंदा गुजर रहा है उसका ठोडा लग गया है या कोई गिर गया है या गाड़ी मोटरसाइकिल जा रही थी आगे से शिड आ गए हैं, ये तजावज़ात में नहीं आता। तजावज़ात उसको कहते हैं जो रास्ते की रुकावट है, ये रुकावट नहीं है। ये तो दुकानदारों ने जो शिड लगाए हुए ना, ये अपनी दुकानों के अंदर धूप ना आए, बारिश से बचने के लिए लगाए हुए, इसके ऊपर कोई सामान वगैरह नहीं लगाया हुआ उन्होंने। बैठने के लिए जो मज़दूर तबका है, जो कस्टमर आता है, वो नीचे से चल सके। ये असल में ना बेबस हैं, ख़त्म नहीं कर सकते तजावज़ात को। इनके अपने पैसे मरेंगे, ये भूखे मर जाएंगे, ख़त्म करेंगे। जैसे इनको तजवीज़ है गवर्नमेंट को, अगर ये हमारी वो मान ले तो पुलिस का महकमा, ट्रैफिक पुलिस, मेट्रोपॉलिटन, ये जो अदारे हैं ये इकट्ठे करें। जैसे किसी भी बाज़ार में जराइम होता है, जो मुतलका थाना आता है वो वहाँ की पुलिस आती है
कि ये जुर्म हुआ, इसी पुलिस ने रेड करना है। इसी तरह आठों बाज़ारों में जितने थाने लगते हैं उनके SHO साहिबान को कहें विज़िट करें, चक्कर लगाएं, ये भी जुराइम में डाल दें, तजावज़ात है। जो दुकानदार करता है उसकी तस्वीर लें, उसके ऊपर एलिगेशन लगाएं। ये नीचे नीचे जो रेडी छाबड़ी वाले उठाने से हल नहीं होगा जब तक आप जड़ नहीं पकड़ेंगे। दुकानदार तजावज़ात लगवा रहा है, दुकानदार पैसे ले रहा है उसके, वो कमेटी वालों को भी पैसे दे रहा है, उसमें 20 बंदे खा रहे हैं, दुकानदार के ऊपर FIR आए, उस दुकान को सील किया जाए, उस दुकानदार का जो मालिक है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करें। दूसरे दिन वो तजावज़ात नहीं लगाएगा, उसकी तरफ उसकी देखकर दूसरे लोग भी तजावज़ात ख़त्म कर देंगे। अभी आपने एक बात की है दौरान गुफ्तगू कि अगर ये तजावज़ात हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है, अगर ये पार्किंग का मसला 8 बाज़ारों में से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, तो इसमें फिर ख़ुद कॉरपोरेशन वाले भूख से मरेंगे क्योंकि वो इनसे पैसे फिर लेते हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। जब एक काम ही नहीं होगा, एक बंदा काम पे आया है, उसको मजदूरी नहीं काम मिल नहीं रहा, तो मजदूरी कौन देगा? ये उनका बिजनेस है। अभी उन्होंने शेड उतारने हैं, पुराने लोहे में ये बिक जाएंगे, 2 माह या 4 माह बाद गवर्नमेंट तो पुरानी है ना, 5 साल निकालें, जाना तो इन्होंने है ही, नहीं आएगी वो भी जाएगी। गवर्नमेंट किसी पक्की नहीं है, वाम भी किसी की नहीं है। हम जो ताजर हैं हम गैर सियासी हैं, हमारी कोई पार्टी नहीं है, हमें तो रिलीफ मिलना चाहिए, कोई भी पार्टी दे। अगर जो बंदा हमारे ऊपर गर्दन दबाएगा हम उसके साथ नहीं है। बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है कि एक तरक्की याफ्ता ममालिक जो है वो उनमें यही होता है कि वो ताजर को मजबूत करते हैं उनमें जितना मुमकिन हो सके। उसके साथ ही यहाँ से जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं, ज़ाहिर सी बात है कि आपके पास जो है वो बेशतर पार्टियों के रहनुमा आते होंगे, आपको यकीन दहानी कराते होंगे और ये कहते होंगे कि हम जो है वो ताजरों की आवाज़ बनेंगे, ताजरों के साथ मिलकर चलेंगे, ताजरों को जो है वो किसी किस्म की कोई दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वो जब आपके पास आते हैं तो आपको यकीन दहानी करवाते हैं, फिर आपसे वार्ड भी ले लेते हैं, और अब जब आपकी बारी आती है उनसे अपना मसला उनको बयान करने की, उनकी तरफ से फिर कोई मुस्बत रिस्पांस आता है? नहीं सर, जो भी नुमाइंदगान आता है जब उसको ज़रूरत होती है, अपनी ज़रूरत के लिए तो पाँव भी पड़ जाता है कि मुझे वोट दे दें, मैं आपको घर तक छोड़ के आऊँगा, मैं लेके भी आऊँगा, मैं फ़लाँ जगह पर वाद बनूँगा। उसके अपने काफ़ी मसाइल हैं, वो अपने चक्कर में आ जाता है, पैसे बनाने के चक्कर में। कोई भी बंदा है वो ताजरों को कौन सुनता है? वो कहता है ठीक है, जब फ़ोन उसका ब्लैक लिस्ट पे लगा देते हैं। और ये हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसी अभी हमें कोई तकलीफ़ है। हमारे बाज़ार में लाइट का मसला है, स्ट्रीट लाइटें ख़राब हैं, हम CO साहब को दफ्तर गए हैं, आप कंप्लेन करें, दरख्वास्त लिख के दे फलां। यार ये मेरा ज़ाती मसला है, ये उनकी अपनी ज़िम्मेदारी है। जब इधर वारदात हो जाएगी, चोरी हो जाएगी, फिर ये लोग भागे भागे आते हैं, पुलिस वाले बता किसने की किसने, जिनकी इशू ख़त्म करें ना इन चीज़ों को। पार्किंग हो गया, तजावज़ात हो गया, तजावज़ात के साथ स्ट्रीट लाइट का भी जो है वो बहुत ज़्यादा मसला है। और इससे जो फिर ज़ाहिर सी बात है कि अगर लाइट ही नहीं होगी बाज़ारों में, चोरियाँ वारदातें बढ़ेंगी। वारदातें तो होनी है, अंधेरे का फ़ायदा चोर डाकू उठाते हैं, आम बंदा तो नहीं उठाता। और इसमें एक और बड़ा मसला है, जब हम CO साहब को कहते हैं तारें लगा जाते हैं वापटा वाले, फिर आ जाते हैं वो टेलीफोन वाले, टेलीकॉम वाले, वो हमारे खंबे पर लाइटिंग क्यों लगी, वो तारें काट के फेंक जाते हैं। वापटा वाले आते वो फेंक जाते हैं, यूनिट ज़ाया हो रहे हैं। यार ये अवाम के लिए सहूलतें देनी है, अदारों की इज़्ज़त नहीं होती, अदारों की ज़िम्मेदारी होती है, अवाम की इज़्ज़त है जो इन्होंने बहाल करनी है। वो कैसे करेंगे? अगर हमें कोई ये ऐप दे, कोई बताए कि गवर्नमेंट तक हमारी बात कैसे जाती है। जैसे खान साहब के दौर में एक सिटीज़न पोर्टल ऐप मुतारफ़ कराई थी, हमें कोई मसला होता था हम उसके ऊपर लिख कर भेज देते थे, उसके ऊपर काम भी होता था। चलो काम नहीं होता था, वहाँ तक हमारा मैसेज तो जाता था ना कि यार ये हमें तकलीफ़ है। इनके लिए तो हम कंप्लेन भी नहीं कर सकते, किसको कहें जाकर। दुरुस्त बात की हमारे साथ यहाँ पर जो ताजर हजरात मौजूद हैं इनकी तरफ से कि अब जो है वो हम किसी पर जो है वो किसी तक जो है अपनी एक जो आवाज़ है वो भी पहुँचाने से कासिर हैं। जो पार्किंग का मसला है उसको तभी हल होगा, वो तभी ख़त्म होगा जब पार्किंग प्लाजे बनाए जाएंगे, वो तभी जो है वो ख़त्म होगा जब पार्किंग के इश्यूज़ को बेहतर अंदाज में जो है वो सॉल्व किया जाएगा। उसके साथ ही हम ये जो शेड उतारने वाला मामला है, जो शेड उतारने वाला इशू है, ये बिल्कुल ही मैं यहाँ पर आपको साफ साफ कह सकता हूँ कि ये जो है वो एक बिल्कुल ही यूज़लेस बात है। यूज़लेस किस तरह कि अब ये 15 फुट 20 फीट ऊंचा जो है वो लगा हुआ है सड़क से। अब इसमें ज़ाहिर सी बात है ना किसी का रास्ता रोकना है, ना जो है वो किसी को इसमें कोई जो है वो इस पर जो है वो कोई स्टॉल लगा सकता है। उसके साथ ही एक और चीज़ कि
कि अभी जिस तरह हमसे पहले एक भाई ने हमसे बात की, वो कहते हैं कि ये शेड जो बनाए गए हैं ये कस्टमर के लिए बनाए गए हैं, जो ख़रीदार यहाँ पर आते हैं। वैसे भी गर्मियों के मौसम है। अब हम जिस शेड के नीचे खड़े हैं इसके बिल्कुल ऊपर ही, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो एक पंखा चल रहा है, और आप देख सकते हैं कि वो ज़ाहिर सी बात, अब जो कस्टमर यहाँ ख़रीदारी करने आता है वो अगर दुकान बंद होने की सूरत में या किसी सूरत में उसको इंतज़ार करना पड़ता है तो वो यहाँ पर खड़े होकर कम अज़ कम जो है वो इंतज़ार कर सकता है। पार्किंग का इशू, पार्किंग के साथ जो है वो जो तजावज़ात हैं इसका इशू, और स्ट्रीट लाइट का इशू, ये वो मसले हैं जो फ़ौरी तौर पर जो है और बग़ैर कोई इसमें ताख़ीर किए फ़ौरी तौर पर जो है वो हल होना इस वक्त जो है वो ताजरों की डिमांड है। उम्मीद यही की जाती है कि ताजर हज़रात की बेहतरी के लिए जो है वो हुकूमतें ज़रूर इक़दाम उठाएंगी, क्योंकि अगर ये खुश होंगे, ये बेहतर होंगे तो मुल्क बेहतर होगा। आज के प्रोग्राम के साथ कायम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के